जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। द 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको बता दें कि कहाँ तक हो चुका आप सबका जो है क्लास टाइप 3 तक चल चुका है। बात करेंगे हम लोग एसन का। ठीक है, एसन के बारे में बात करेंगे। आवाज नहीं जा रहा है क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक तो फार्मूला एसन, पदों की संख्याओं का योगफल के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज भी आप सबको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। एसन इजकल टू होगा एसन इजकल टू ए प्लस एक सेकेंड एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले इस फार्मूला को नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस फार्मूला को नोट कीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे। एक बार आप सबका देख लेते कि सारा चीज सही चल रहा है कि नहीं। देखो बाबू, उधर क्लास ठीक चल रहा है, देख लो एक बार, साफ से दिखाई दे रहा है ना। क्वालिटी आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा करके ही रखिए और आवाज को भी बढ़ा करके रखिए, ताकि जो है आप सबको सारा विजिबल जो है अच्छा हो और सुनाई भी अच्छा से दे। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से क्वालिटी आप सबको कम मिलता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं नोट होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे देगा सर जी? तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे तरीका से देगा। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज को लेकर के चल रहे हैं। जैसे उतर गया सबका, चलिए बात करेंगे। क्वेश्चन देगा आप सबका इस प्रकार से देगा। क्वेश्चन बोलेगा 15, 20, 25, 30 डॉट 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 15 संख्याओं का एक सेकेंड 15 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 15 संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा। क्या करेंगे हम लोग? ये आप सबका 15 है, 20 है, 25, 30 डॉट 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 15 संख्याओं का योगफल। 15 संख्याओं नहीं, 15वां पद तक रखिएगा। 15वां पद तक 15वां पद तक श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। इस प्रकार से देगा आप सबको। तो देखिए किस प्रकार से करना है। ये हमारा क्या है, ए है कि नहीं? ए इक्वल टू, बोलते रहिएगा आप लोग भी बोलिएगा, ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 15। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी इक्वल टू 20 होगा। क्या होगा डी इक्वल टू? है रे भकलो, यहाँ से पीछे से आगे में ना घटाना है। 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा? पीछे वाला से आगे वाला में घटाना है। डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पीछे वाला से आगे वाला में घटाते हैं। ठीक है, तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। चलिए एन का मान है, हाँ जी है 15। चलिए अब एसन निकालना है चूंकि, तो एसन इक्वल टू क्या बोले हम? एसन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ना, तो इस फॉर्मूला पर बस पुट कर देना। देखिए एन का मान लिखना हमको, तो एन का मान लिख दीजिए। एन का मान कितना है? 15। ए का मान कितना है? ए का मान भी 15। एन का मान कितना था? 15। डी का मान कितना है? 5। खत्म कहानी। ऐसा समझ, इस प्रकार से आप सबको बैठा लेना है मान को, कुछ करना नहीं है, बस इस प्रकार से मान को बैठा लेना है। अब देखिए जब मान को हम लोग बैठा लिए, तब आगे की ओर कार्य करेंगे हम लोग। तो 15/2 इसको रहने देंगे अभी। ये देखिए कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 प्लस का साइन प्लस, 15 में से एक गया 14 गुने 5। और बात कर लेंगे हम लोग 15/2 और 30 प्लस, ये देखिए 14 5 जाए, या बोलेंगे 14 5 कितना हो जाएगा? 70। 70 और 30 कितना हो जाएगा भाई साहब? 15/2 70 30 100। 50 बार में कट जाएगा। 15 5 75 कितना आ जाएगा? 750 जो होगा हमारा ये आंसर होगा। आया समझ में सब? तो नहीं आया समझ में, समझिए फिर से।
इस प्रकार से एपी दे देगा, बोलेगा 15 संख्याओं तक, 15 पदों तक, 15 पदों तक एपी का जो है योगफल ज्ञात कीजिए। 15 पदों तक एपी का योगफल ज्ञात कीजिए, एपी के 15 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास डी है, ए है और एन है, तीनों चीज है मेरे पास। और इस फार्मूला को हम लोग जानते हैं, योगफल होता है पदों का योगफल बराबर n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। तो क्या करेंगे हम लोग, बस उस पे बैठा दिए n बाई टू, मतलब n का मान 15 था, 15 बटा 2, यहाँ 2 है 2, ए प्लस का साइन प्लस, n का मान 15 15 माइनस माइनस 1 1, डी का मान 5, डी का मान 5। यहां तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आप सबको। बराबर का साइन है, फिर बराबर दे करके उसके बाद 15 बटा 2, यहाँ देखिए 15 दूनी 30, अंदर वाला पहले काम कर लेंगे, 14 गुने 5 70, 14 5 5 कितना हो जाएगा 70 30, 70 30 100, 15 बटा 2 गुने 100, दूसरे कट जाएगा 50 बार में 750। इस प्रकार से जो हमारा ये टाइप रहा। इस टाइप को जो आप लोग नोट कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और बताएंगे, पहले इसको हटा लेते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसको जो है हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। रे बाबू रे, हल्ला आप लोग ना करें। चलिए बात करते हैं हम लोग, इसी पे कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन और लेते हैं, 15 30 45 60 डॉट 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 20वां पद तक 20 पदों का 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। कितना तक बोले, 20 पदों तक, ठीक है। तो 20 पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए क्या बोले, फार्मूला होना चाहिए एस एन इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूला पे हम लोग को क्या करना है, बस पुट कर देना है, बस मान को बैठा देना है। तो किस प्रकार से बैठाएंगे, आ जाइए। n का मान है मेरे पास, हाँ जी है, कितना है 20 है, ये हमारा n का मान, पद जो बोले थे ना यही आता है 20 है। नहीं तो अगर उसे नहीं समझ में आता तो पहले बैठा लीजिए। a का मान कितना है 15, डी का मान 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा 15, n का मान कितना है भाई साहब 20, n का मान कितना हो गया 20। तो इस प्रकार से जो हम लोग पहले मान को जितना जिसका इसका मान है पहले उसको हम लोग क्वेश्चन से निकाल करके उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए जब यहाँ लिख लिए हम लोग, तो n का मान 20 बाई 2। अब बात करते हैं 2a की जगह पे कितना भाई साहब 15, a की जगह पे 15, डी की जगह, अच्छा डी आने से पहले अभी देखिए तो इसके बाद क्या है, प्लस का साइन ना है, प्लस हम लोग रख दिए, समझिएगा इधर प्लस का साइन है, प्लस रख दिए। एन का मान है मेरे पास, हाँ जी है, कितना है 20, माइनस का साइन है ना जी, तो माइनस रख दे रहे 1, डी का मान है मेरे पास, हाँ जी है, कितना है 15। चलिए यहां तक तो कैप्चर हो गया। आते हैं, ये कटता है तो काट दीजिए पहले, 10 दूनी 20, चलिए कितना आ गया 10, 15 गुने 2 कितना हो जाएगा 30, प्लस 20 में से एक गया कितना बचा 19, और बगल में कितना है 15। चलिए यहां तक समझ में आया, पहले क्लियर है यहां तक सबको। चलिए जब क्लियर है यहां तक तो हम लोग बात कर लेंगे 10, जो एक ही कितना होगा देखिए तो 30, अब प्लस 19 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके भेजिएगा, हम कमेंट आप सबका देखते हैं, ठीक है। चलिए 19 गुने 15 करेंगे, देखिए शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं गुना करने का। सबसे पहली बात, इससे ऐसे कर सकते हैं 15 नमा 35 से कितना हो गया 35 से मतलब 5, 15 इकाई 15, 35 से 135 से लिखाता है ना, 35 का कितना लिख लेंगे 5, और 15 इकाई 15। अच्छा बाकी कितना बचा 13 बचा कि नहीं, 15 इकाई 15, 15 और 13 जोड़िए कितना आ जाएगा 15 10 25 3 28, कितना आ गया 28। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक ट्रिक और बताते हैं, 19 गुने 15 कीजिए इस प्रकार से, 19 बचे ऐसे कर दीजिए, पहले इसको इस प्रकार से गुना कीजिए। ये छोटा है तो लग रहा होगा आप सबको कि सर आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर ही दे देगा बड़ा, 2 अंक वाला बड़ा दे देगा, तब क्या कीजिएगा, तब क्या कीजिएगा, तब तो करना होगा ना कोई तरीका से।
अब वहां जाकर के आप चूंकि हम लोग इस प्रकार से एग्जाम में जाकर के फंस तो नहीं सकते हैं कि बड़ा बड़ा लंबा लंबा कर रहे हैं। यही होता है जनरल कंपटीशन वाले सर से पढ़ने का फायदा। जनरली हम जनरल कंपटीशन को ही पढ़ाते हैं, लेकिन 10th क्लास का भी क्लास चलता है तो उसको भी ले ले रहे हैं, बाकी और सारे टीचर हैं देखने के लिए। चलिए 9 5 45 इस प्रकार से इसको गुना कीजिए। 9 5 45 के 5। अब इसको इस प्रकार से क्रिया गुना कीजिए। 5 इकाई 5, 9 इकाई 9, 9 5 14, 14 4 18 के 8 और 1 इकाई 1, 1 1 2। तो इस प्रकार से जो हम लोग, ये दूसरा ट्रिक है गुना करने का। एक ट्रिक इधर था, अगर छोटा यहाँ पे आ जाता है, देखिए अगर ये छोटा आ जाता है तो इससे अगर कर सकते हैं तो इस प्रकार से कर लीजिएगा, अगर लेकिन बड़ा जाता है तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कैसे किए, इसको पहले इससे गुना कर दिए, इसको इससे 9 5 45 के, फिर तिरछा तिरछी गुना कर दिए। 5 इकाई 5 और 9 इकाई 9, तो 9 5 14, 14 बकिया जो था, बकिया 4 था ना, 14 4 18 के 8 और 1 इकाई 1 बकिया 2। तो इस प्रकार से जो हम लोग कर लिए, तो इस प्रकार से भी 285 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ कितना रखेंगे हम लोग 10, कितना आ गया 285। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब क्या कर सकते हैं 10 30 प्लस 285 कितना हो जाएगा, जोड़िए कितना हो जाएगा। अब लेकिन ये बाहर निकलेगा तो इससे गुना में, ये खड़ा है द्वार पर, बोलेगा कहाँ कहाँ कहाँ, पहले हम सब मिल तो लो भाई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको मिला रहा है। क्या कर रहा है, मिला रहा है, मतलब अपने आप को गुना कर रहा है। चलिए 30 और 285 कितना आ गया 300, आपका आ जाएगा 15, 5 8 5, अरे 8 3 11 के 1, ठीक है हाँ, 2 1 3। चलिए गुना करेंगे तो जब भी ऐसे करके गुना होगा तो जितना जीरो है उतना जीरो इस पर आके बैठ जाएगा। 315 350, इस प्रकार से ये हमारा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी देख ली, इस पर आज 2 क्वेश्चन देख लिए। अब इसी का जो है किस प्रकार से ए लेवल देकर के आपको पूछेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको पहले हम हटा लेते हैं। चलिए इसको हटा लिया, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो एल का मान देल रहेगा। एल कुछ और नहीं, जो वहां बता रहे थे हम लोग कि टीएन या एन को ही एल बोलेंगे। तो अगर श्रेणी लिख देगा, उस श्रेणी से भी पूछ देगा कि कितने पदों का जो है, पदों की योगफल ज्ञात करें। श्रेणी लिख देगा और पदों का योगफल पूछ लेगा, बोलेगा इस प्रकार से। यार एक सेकंड रुकिएगा, पदों का योगफल जब पूछेगा ना तो एल पहले निकाल लेना। एल से क्या निकाल लेंगे हम लोग, एन निकाल लेंगे। एन से क्या करेंगे हम लोग, फिर उसको पुट कर देंगे ले जाकर के हम लोग कहाँ, उसको पुट कर देंगे हम लोग एसएन वाला फार्मूला में। अभी एक तो फार्मूला लिखाएंगे, उसको जो है आप सबको नोट करना है किस प्रकार से फार्मूला होता है। अभी तक एसएन बराबर क्या पढ़े हैं, एसएन बराबर जो पढ़े हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे अब फार्मूला आएगा a प्लस एल लगेगा, n/2 इंटू ए प्लस एल लगेगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा उसको भी। क्या बोलेगा, ये बोलेगा देगा आपका 15 25 35 45 डॉट 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 जो है आप सबका ले लीजिए यहाँ से 55 55 10 65 65 10 75 75 10 85 95 105, ठीक है। यहाँ ले लिया 105। अब यहाँ देगा क्वेश्चन, दिए गए श्रेणी में, दिए गए श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करें। श्रेणी का योगफल पूछ लेगा, पदों का योगफल या फिर योगफल ज्ञात करें। तब बोलेगा ना सर कि कहाँ से अति करें बनाए। तो देखिए आसान है। कैसे आसान है सर जी, तो आसान बस इसलिए है, आसान देखिए किस प्रकार से है। यहाँ हम लोग लिखेंगे ए का मान कितना है, ए का मान 15 है ना भाई साहब। डी का मान कितना है तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। अब बोलेगा सर ए का मान कहाँ से ला रहे हैं, तो ये जो हमारा होता है ना फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म में हमारा क्या होता है ए होता है। डी का मान पीछे वाला से आगे वाला में घटाना है, बार बार याद रखिएगा कि पीछे वाला से आगे वाला हम सबको घटा लेना है डी का मान निकालने के लिए, क्लियर। अब बात करेंगे ना भाई साहब, अब जो है यहाँ से एक फार्मूला का बात करेंगे। ए से निकल तो होगा n/2 ए प्लस एल, ए प्लस एल, ये नॉर्मल फार्मूला है।
अब एल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ए ही हमारा अंतिम पद है, जिसको हम लोग टीएन या फिर एन कहते हैं। क्लियर। चलिए तो यहां देख लेते हैं हम लोग एल। अब एल से क्या करेंगे ना हम लोग कि एल से पहले देखिए ये जो हमारा है ये हमारा लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है कि नहीं, 105 हमारा क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, टीएन है। ठीक है, रे बुआ हल्ला कम करना बाबू। टीएन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का मान कितना दिया हुआ है 105 दिया हुआ कि नहीं, और यहाँ पे लिख लीजिए किसका मान दिया हुआ है टीएन का, कितना दिया हुआ है 105। एन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इसमें एन का जरूरत पड़ेगा हमको। किसमें, एसएन बराबर जब योगफल ज्ञात करेंगे, योगफल को हम लोग एसएन सूचित करते हैं। ठीक है, जब एसएन निकालेंगे तो हम लोग को एन का जरूरत पड़ेगा, तो जब एन का जरूरत पड़ेगा तो हमको एन तो निकालना होगा ना, तो एन को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से निकाल रहे हैं। तो 105 टीएन का मान कितना था 105, ए का मान कितना भाई साहब 15 प्लस एन का मान है मेरे पास नहीं है, डी का मान है कि नहीं, हाँ जी है, डी का मान कितना है 10, डी का मान कितना है 10। ठीक है, अब जब यहां तक आ गए हम लोग तो 105 इजकल टू 15 प्लस 10 गुने एन कितना हो जाएगा 10 माइनस 10। क्लियर यहां तक। चलिए और हो जाएगा 105 बराबर, ये देखिए 15 में से 10 गया कितना बचा 5 प्लस 10 एन, और क्या हो जाएगा 105 इजकल टू, अच्छा एक सेकंड, ये 5 प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में, क्यों इसको माइनस में किए इधर ला करके, क्या जरूरत था माइनस में करने के लिए, तो जरूरत था, क्या जरूरत था, क्योंकि ये इसका जात का इसका कास्ट का ये अपने तरफ आएगा तब ना जाकर के ये हल होगा, इसलिए इधर हल करने के लिए हमको इस प्रकार से लाना पड़ा। और बात करेंगे हम लोग तो एन इजकल टू कितना हो जाएगा 105 में से 5 जाएगा तो कितना बच गया 100, और ये जो यहाँ पे 10 गुना है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, सॉरी 10 10 10 10, एक से एक कट गया, मतलब एन का मान कितना आ गया भाई साहब 10। अब आंख बंद करके ए मेरे पास एन भी आ गया, ए भी आ गया, डी भी है और टीएन भी है, तो क्या करना है इसको ला करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब कितना महानुभव होंगे जो कि बोलेंगे सर क्या पुराना फार्मूला से बना सकते हैं, तो हाँ जी, जब मेरे पास सब चीज है ये है तो पुराना फार्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है इसलिए शॉर्ट करने के लिए इससे बना लेते हैं। चलिए आ जाइए, एन का मान कितना है भाई साहब बताइए 10, 10 बाई 2, ए का मान कितना भाई साहब 15 प्लस एल का मान कितना है 105। कुछ कर रहे हैं बस फार्मूला फार्मूला फार्मूला, जो फार्मूला रटे हुए रहेगा तो उसके माइंड में सारा क्वेश्चन जो है फिट हो जाएगा। चलिए काट दीजिए, 5 दूनी 10, 15 प्लस 105 कितना हो जाएगा 120, 100 कितना हो जाएगा 100, तो 120 गुने 15 कितना हो जाएगा, क्या बताया अभी गुना करने का तरीका बताया ना, 15 गुने 0 0, 15 दूनी 30, 30 के 0, 15 इकाई 15, 15 3 18, कितना हो गया 1800, यहाँ हमारा आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का सूत्रा साफ करेंगे। नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं, जब इस प्रकार से देल रहेगा और लास्ट में अंतिम पद दे दिया रहेगा लेकिन एन का मान मेरे पास नहीं रहेगा, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या हुआ, तो पहले क्या करेंगे हम लोग एन का मान पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे क्योंकि टीएन है उससे क्या करेंगे हम लोग एन का मान निकालेंगे, एन का मान जब निकल जाएगा तो ये फार्मूला माइंड में फिट कर लीजिएगा, ये फार्मूला पे जो है सारा चीज निकल जाता है, एच एन इजकल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, इस पर जो है हम लोग सारा फार्मूला को मतलब उसको ला करके सारा चीज को ला करके यहाँ पे पुट कर दिए, पुट करने के बाद जो हल करने के बाद आया वो हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी समझ में आया होगा। अब जो है इस पर कुछ क्वेश्चंस देंगे, इसको हटा करके कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो कि होमवर्क में रहेगा।